एवरीवन नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा डाउनलोड मैसेज क्या आया है, यानी डिवाइन क्या मैसेज आपकी तरफ भेजना चाहते हैं। आफ्टर देन आप लोगों के लिए देखेंगे कुछ टैरो के माध्यम से एनर्जी ऑफ द डे एंड फिर कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले आज का मैसेज देखते हैं कि डिवाइन एंड एंजल्स आपकी तरफ कौन सा मैसेज भेज रहे हैं। ठीक है, तो मैसेज है ये आप सभी के लिए हो सकता है। ठीक है, कि यदि आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, ठीक है, यानी पूरी तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, गिराने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद भी आप अपनी लाइफ में गिव अप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, परेशानियों के बावजूद भी आप अपने कार्यों को कर रहे हैं, निरंतर चलते जा रहे हैं। तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने यानी डिवाइन ने आपका हाथ स्वयं पकड़ा हुआ है एंड वो जानते हैं कि आप किस कार्य के लिए बने हो, इसीलिए वो आपको गिव अप नहीं करने देते हैं एंड वो आपको बताना चाहते हैं इसके माध्यम से कि हम आपके साथ हैं एंड आपको हर कंडीशन से, हर प्रॉब्लम से, हर मुश्किल से निकालेंगे। बस आपको गिव अप नहीं करना है एंड हम आपको गिव अप करने भी नहीं देंगे। ठीक है, दैट इज़ द रियली एक्सपीरियंस बाय माई सेल्फ टू, कि समटाइम ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं बस नाउ इट्स फिनिश्ड। ठीक है, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे, ईश्वर के आगे हम सरेंडर कर देते हैं, हार मानने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि अगले ही थोड़ी देर बाद, थोड़ी मोमेंट के बाद आप कहेंगे नहीं, मैं रॉन्ग हूँ, मुझे अपने कार्य को करना चाहिए, मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप में स्ट्रेंथ आ जाती है बल्कि और उस कार्य को करने की। तो समझ लेना कि ईश्वर आपके अंदर स्वयं बसे हुए हैं, बैठे हुए हैं एंड वो नहीं चाहते कि आप किसी भी सिचुएशंस में हार मानो या इस तरीके की चीज़ें करो। आप में स्ट्रेंथ भर देते हैं बल्कि डबल, एंड आप अपने कार्यों को करने के लिए और भी अच्छे से मतलब स्टैंड अप हो जाते हो, यानी कि अपने आप को उस कार्य को करने के लिए और भी ज़्यादा उत्साह में आ जाते हो। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जब भी आप सोचोगे ना, यदि ईश्वर आपके साथ होंगे ना, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो कि मैं हार मान जाऊँ, मैं नहीं करूँ इस कार्य को, आप बल्कि अगले ही मोमेंट में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ उस कार्य को करते हैं। एंड दैट इज़ द एक्सपीरियंस बाय माई सेल्फ टू। मैं तभी इस चीज़ को बता रही हूँ आपको कि मैंने भी बहुत बार ऐसी चीज़ें की है कि लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ है कि नहीं, मैं हार मान रही हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये प्रॉब्लम हैंडल नहीं हो रही है, ना ही इस तरीके की जर्नी हैंडल हो रही है, मैं गिव अप करना चाहती हूँ, मैं इस जर्नी में नहीं रहना चाहती हूँ, या फिर इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो अगले ही मोमेंट में वो चीज़ मेरे माइंड से स्लिप हो जाती है बिल्कुल, एंड फिर मैं अपने कार्य को करने लग जाती हूँ। तो मुझे समझ आता है कि ईश्वर ने जिस कार्य के लिए मुझे तैयार किया वो उसमें गिव अप नहीं करने देना चाहते हैं मुझे। वो चाहते हैं कि मैं अपने कार्यों को अच्छे से समझूं एंड उस कार्य को करूं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जब आपके साथ होती हैं तो समझ लेना ईश्वर आपके अंदर हैं, उन्होंने आपको संभाला हुआ है, आपकी स्ट्रेंथ को बना कर रखते हैं। ठीक है, एंड आपके कार्यों को भी समझाते हैं कि आपको क्या करना है। तो जब आप लाइफ में मुश्किलों के बावजूद भी, कठिनाइयों के बावजूद भी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हारते नहीं हो, तो समझ लेना आपके जीवन में ईश्वर स्वयं है, आपके अंदर बैठे हुए हैं एंड आपको गाइड कर रहे हैं एंड आपको हारने बिल्कुल नहीं देते हैं। ठीक है, तो यू आर रियली ब्लेस्ड बाय डिवाइन एंड डिवाइन ने आपका हाथ स्वयं थामा हुआ है, ब्लेस्ड कर रहे हैं आपको, एंड जिस मंजिल पर आपको पहुंचाना चाहते हैं वहां तक आपको वो स्वयं ले जा रहे हैं, इसलिए वो आपको हारने नहीं देना चाहते। तो जब आपके साथ डिवाइन स्वयं है तो जो भी आप कार्य कर रहे हो तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ करें, हारे नहीं, डरे नहीं। एंड जब भी आपको कोई प्रॉब्लम, मुश्किल लगती है तो उस चीज़ को ईश्वर के आगे सरेंडर कर दें कि ये मुश्किल मुझे समझ नहीं आती है या समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ मुझे समझाएं इस चीज़ को एंड बताएं मुझे। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना किसी भी सिचुएशंस में। जब आप एक समझ जाओ कि यू आर अ डिवाइन बीइंग, डिवाइन ने किसी कार्य के लिए आपको चूज़ किया है, तब तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, ना ही परेशान होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपको रास्ता दिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं चीज़ों के बारे में। एंड यदि कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, मुश्किल आ भी जाती है, तो समथिंग वहाँ पे कुछ लर्न करना होता है, आपको समझना होता है उस परिस्थितियों के माध्यम से कि डिवाइन ने यहाँ पे कुछ ना कुछ समझाने के लिए परिस्थितियाँ अवश्य क्रिएट की हैं एंड मुझे वो चीज़ समझनी है। एंड देन जैसे ही मैं वो चीज़ समझूंगा या उस चीज़ पर कार्य करूँगा, वो सारी मुश्किलें मेरी लाइफ से हट जाएंगी। ठीक है,
तो ये है मैसेज, जनरल मैसेज आप सभी के लिए हो सकता है, ठीक है, कि यदि आप अपनी लाइफ में हज़ारों मुश्किलों के बाद, परेशानियों के बाद हारो नहीं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहती है, आपकी स्ट्रेंथ बनी रहती है एंड आप अपने कार्यों को निरंतर करते जाते हो, ठीक है। तो ईश्वर ने स्वयं आपको संभाला हुआ है, आपका हाथ पकड़ा हुआ है एंड वो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप रियली रियली ब्लेस्ड ही हो, तभी तो ईश्वर ने आपको चूज़ किया है किसी न किसी कार्य के लिए। तो आप में कोई ना कोई ऐसी बात है जिसके लिए ईश्वर ने आपको चूज़ किया है। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा धन्य समझे कि ईश्वर ने अपने कार्यों के लिए आपको चूज़ किया है एंड स्वयं ईश्वर आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपको किसी परेशानी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई डिफ़िकल्टीज आती है या कन्फ्यूज़न आती है तो ईश्वर से उसका आंसर मांगे, उस चीज़ को ईश्वर के आगे अवश्य ही रखें, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये तो था मैसेज आप सभी लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। एंड चलिए देखते हैं आज का एनर्जी ऑफ द डे क्या रहा टैरो के माध्यम से, ओके। तो कार्ड्स निकाल लिए हैं, द स्टार है, द एम्प्रेस, 5 of swords, the chariot, 10 of pentacles, ace of pentacles, 8 of swords, 10 of cups, queen of cups, 7 of wands and bottom is the devil, okay। तो सबसे पहले ही मैंने यहाँ पे मैसेज देखा 10-10 की एनर्जी, यानी 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10-10 की एनर्जी यानी आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स का अंत हो चुका है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ख़त्म हो चुकी हैं एंड यहाँ पर मेजर अरकाना आए हैं बहुत ज़्यादा एंड वो ब्लेसिंग्स कार्ड हैं, द स्टार, द एम्प्रेस, द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये सारे मेजर अरकानास हैं। तो मतलब आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ही होने वाला है एंड ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। लेकिन इससे पहले की एनर्जी मैं आपकी बता दूं, पास्ट की एनर्जी सारी कि आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग रहे हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मतलब आपका नेचर बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा हो लोगों के प्रति एंड बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को आपने दिया यानी कि बहुत ज़्यादा केयरिंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं लोगों के लिए। यानी लोगों को एक तरीके से कहते हैं ना कि आप बस ये होता है कि किसी से उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि कोई इंसान मेरे लिए ये चीज़ करे, मेरे लिए ये करे, नहीं, आपने लोगों को किया है एज अ मतलब ये कह सकते हैं कि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत लोगों को सर्व किया है एंड उनको प्लीज़ भी किया है एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। यानी एक अच्छा इंसान जो होता है ना, सिंपल वे में रहने वाला एंड बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके इमोशंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है। साथ ही साथ डाउन टू अर्थ हो ना तो और भी ज़्यादा उठाया जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके के इंसान रहे हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपके जो कहते हैं ना प्लीज़ करने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल रहने की वजह से आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। साथ ही साथ ये दिख रहा है पास्ट में कि आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी अटैक्स भी किए गए हैं, ठीक है, ताकि आपको अपने कंट्रोल में किया जाए। यानी एक होता है ना कि किसी को अपने कंट्रोल में रखना हो तो नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर अप्लाई किए जाएं या फिर आपको सेल्फ डाउट में रखा जाए या फिर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, यानी रोक टोक लगा जाए या फिर आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करके विक्टिम मेंटालिटी में डाला जाए, यानी बेचारा टाइप आपको लगे कि आप किसी लायक नहीं हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी में आपको डाला जाए कि आप बिल्कुल बेचारे हैं, किसी लायक नहीं हैं एंड कुछ भी लाइफ में करने के लायक नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके की सेल्फ डाउट में डाला गया। तो इस तरीके की एनर्जी आपके पास्ट में रही है एंड बॉटम इज हियर कि द डेविल आया। तो डेविल का मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी, नेगेटिव चीज़ें अप्लाई की गई हैं लाइक ब्लैक मैजिक टाइप, ठीक है। तो बॉटम कार्ड ये बता रहा है कि आपको कंट्रोल में रखने के लिए, आपको एक विक्टिम मेंटालिटी में डालकर रखने के लिए ये चीज़ें आपके ऊपर की गई हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आप एक लंबे टाइम तक इस एनर्जीज़ में रहे हो एंड लोगों ने आपके इस एनर्जीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया है, ठीक है, आपके केयरिंग बिहेवियर का एंड आपके इस जो बिहेवियर को उन्होंने कंट्रोल भी किया है एंड कंट्रोल करके आपका अपनी लाइफ में पूरी तरीके से यूज़ भी किया है, ठीक है। यानी जैसे कहते हैं ना अपने कंट्रोल में करके अपने कार्यों को करवाना, चीज़ें करवाना, तो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं। लेकिन आपका यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ना कि आपके लाइफ में कंडीशन चाहे कुछ भी रही हो आपकी,
कुछ भी रही हो, लेकिन आप डिवाइन से कहीं ना कहीं कनेक्ट रहें, बहुत ज़्यादा गिव अप नहीं किया आपने, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी है। इंटरनल वे में कह रही हूँ, एनर्जीज वाइज में कह रही हूँ। कई लोग होते हैं ना ऊपरी तौर से हार जाते हैं, लेकिन इंटरनल वे में कहीं ना कहीं से डिवाइन से कनेक्ट रहते हैं एंड डिवाइन से अपने उस परिस्थितियों के बारे में बताते हैं, उससे निकलने की कोशिश करते हैं। जो उनको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है ना, तो उसके बारे में वो मैसेज एक के बाद एक डिवाइन की तरफ भेजते रहते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्या प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, तो आपने एनर्जी वाइज गिव अप नहीं किया है, तो उसी का रिजल्ट राइट नाउ आपकी लाइफ में आया है कि आपकी लाइफ से हर तरीके की नेगेटिविटी हटी है, ठीक है। आपके बिहेवियर में चेंज आया है, लोगों के बारे में आपको समझ आया कि किस किस टाइप के लोग होते हैं दुनिया में एंड कैसे कैसे आपको कंट्रोल करते हैं एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं। मे भी आपको इस तरीके की चीज़ें भी नहीं पता हो कि आपकी मतलब इस तरीके की चीज़ें मतलब रिसाइड करती हैं, यानी कि नेगेटिव चीज़ें भी रिसाइड करती हैं। इस तरीके से भी लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मे भी पास्ट में आपको ये एनर्जीज ना पता रही हूँ। और अगर मैं बताऊं, मैं अपने बारे में बताऊं, तो जब तक इन सभी चीज़ों में पड़ी नहीं या चीज़ें मेरे साथ हुई नहीं थी, तो मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था। मुझे ये लगता था इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल रिसाइड ही नहीं करती हैं, ठीक है। तो मेरे अंदर भी इस तरीके की चीज़ें थी, थिंकिंग थी मेरी बिल्कुल कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें घटित हुई, इन सभी चीज़ों के निशान मिले, संकेत मिले, वाइब्रेशंस मिली, एनर्जीज मिली, तब जाके बिलीव हुआ यस, लोगों की मेंटालिटी इतनी ज़्यादा घटिया होती है कि वो लोगों के जीवन के साथ खेलते हुए ज़रा सी भी मतलब सोचते नहीं है कि उनका कर्मा कितना गंदा बन रहा होगा एंड उनको क्या भुगतना पड़ेगा इसके लिए, तो वो सोचते भी नहीं है, ठीक है। तो किसी की लाइफ को बर्बाद करने के लिए, ख़राब करने के लिए, स्टक रखने के लिए वो किस लेवल तक गिर सकते हैं। तो ये वही चीज़ है कि जिस तरीके की नेगेटिविटी चीज़ें हैं उसी तरीके के लोग इस तरफ जाते भी हैं, ठीक है। तो उसी तरीके की मेंटालिटी के लोग भी उधर जाते हैं, उसी साइड में जाते हैं जिस तरीके की ये चीज़ें होती हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मतलब इस तरीके की चीज़ें रिसाइड करती हैं, होती है। इल्यूजन्स लोगों की लाइफ में क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। इल्यूजन्स जानबूझ कर क्रिएट किए जाते हैं ताकि लोग अपनी लाइफ में स्टक हों, किसी भी हैप्पीनेस को प्राप्त ना करें। लेकिन भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डिवाइन से बड़ा कुछ भी नहीं है। चाहे वो आपके अंदर से चीज़ें करवाएं या फिर इनविजिबल होकर चाहे एनर्जीज वाइज आपकी लाइफ में करवाएं, डिवाइन इज़ डिवाइन। वो अपना कार्य कैसे करना है उनको पता है, ठीक है। तो हम नहीं समझ पाते हैं कि डिवाइन कब क्या कैसे करेंगे, बस आपको बिलीव करके चलना पड़ता है चीज़ों पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैसेज आया ना, बहुत ही जैसा कि मैंने बताया आपकी लाइफ में ग्रांड कुछ होने वाला है एंड ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने जैसा कि मैंने मैसेज बताया कि जब आपको पता होता है कि आप किसी भी परेशानी में हार नहीं मानते हो, तो कहीं ना कहीं समझ जाना चाहिए कि डिवाइन आपके साथ है। तो देखिए उससे ही रिलेटेड मैसेज भी आ गया है कि आपने इतनी परेशानियों के बाद भी हार नहीं माना है एनर्जीज वाइज। तो यहाँ पे डिवाइन आपके साथ वर्क कर रहे थे एंड उनको पता था कि आप किस पोजीशन के लिए बने हो, आपको वहाँ तक पहुँचाना है। तो यहाँ पे मैसेज आया है द एम्प्रेस का, तो आपको द एम्प्रेस की पोजीशन पे पहुँचाना है, उनको द स्टार बनाना है, ठीक है। द स्टार की पोजीशन आपके लिए बनी हुई है कि आप किसी न किसी बड़े कार्य के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। एंड बड़े कार्य तक यानी परेशानियों, जैसे आपकी लाइफ में जो परेशानियां आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो आपको सिखाने के लिए आई हैं कि आप कहाँ पे पहुँचने वाले हो। यदि एक इंसान को परेशानियों के बीच में डाल दिया जाए तो उस पूरी तरीके से अपने आप को खंगाल डालेगा, यानी कि मंथन करेगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ क्यों रही, क्या वजह है। यानी वो इतना ज़्यादा परेशान होगा, इतना ज़्यादा परेशान होगा कि मतलब कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट होगा, अपने अंदर झाँकेगा बार बार कि क्या प्रॉब्लम्स है। तो कहीं ना कहीं उसको अपने बारे में, चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि उसके अंदर कौन सी स्किल्स है, क्या चीज़ को उसको करना चाहिए कि ताकि ये प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ से हट सके, यानी क्या चीज़ करना चाहिए। यानी कि वो ढूंढेगा
कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढेगा जिससे कि वो किसी न किसी सही वे पे पहुंच सके, सफलता की राह पर पहुंच सके, यानी अपने आप को एक सक्सेसफुल रास्ते की तरफ जाने का प्रोसेस या चाबी ढूंढ सके। तो वो तभी कर पाएगा जब वो पूरी तरीके से परेशानियों में, देखना कि जब एक इंसान पूरी तरीके से परेशानियों में घिर जाता है तो वो छटपटाने लगता है कि मैं क्या करूं जिससे कि मैं इस परेशानी से बाहर निकलूं, ठीक है, परेशानी से बाहर निकलूं, या मुझे सफलता मिले या मुझे सक्सेस मिले, या फिर मेरे अंदर जो टैलेंट है, खूबी है, या जो चीज़ें मैंने प्राप्त की है, नॉलेज, वो किस काम आएगी, तो किस वे पे जाने के लिए तैयार हूँ मैं, क्या चीज़ करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ वो अवश्य ही करता है जब वो परेशानियों के बीच में खड़ा रहता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ये जो सिचुएशंस आई थी, तो वो सिचुएशंस ही माध्यम बनी है आपकी लाइफ में आपका जो लाइफ का पर्पज़ है उस तरफ ले जाने के लिए। तो आपकी लाइफ का पर्पज़ है द स्टार, ठीक है, द स्टार। एंड यहाँ पे फेमिनाइन की एनर्जी से आई है तो आप फेमिनाइन हो सकती हैं। एंड यहाँ पर आपकी इस टाइम आपकी अबंडेंस बढ़ रही है, ठीक है, फेमिनिटी बढ़ रही है, यानी ब्लेसिंग्स ऑफ मदरहुड, यानी जो मातृत्व वाली एनर्जीज है ना वो आपके अंदर आ रही है। यानी आप भी हीलर हो सकती हैं, एज अ, जैसे कहते हैं ना, जैसे हीलर हो सकती हैं, आप हीलिंग देती हो लोगों को। तो आपके अंदर मातृत्व वाली जो हीलिंग है कि यानी कि हीलिंग देना, यानी लोगों को गाइड करना किसी न किसी तरीके से, तो वो उस तरीके की एनर्जी सारी। एंड आपके ऊपर मदर अर्थ की जो कहते हैं ना ब्लेसिंग्स हो सकती है। या फिर इससे रिलेटेड एक मैसेज मेरे पास और भी आया था कि आपकी लाइफ में जितनी भी लेडीज़ आई हों, जो बुज़ुर्ग महिलाएं आई हों, जो मतलब ऐसी आई हों जो आपको लगा हो कि ये डिवाइन बीइंग है, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिली हो एंड उनकी रियल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मिली हो। तो यहाँ पे द एम्प्रेस आने का मतलब है कि आपकी लाइफ में फेमिनिटी, यानी जो फेमिनाइन्स एनर्जीज हैं, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। तो स्वयं मदर अर्थ की समझ लीजिए, या फिर जो हमारी डिवाइन कहते हैं ना, आदि शक्ति जो कहते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके ऊपर देखिए इनकी ब्लेसिंग्स भी है, साथ ही साथ आपके फैमिली में जितनी भी जो ओल्ड लेडीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके ऊपर आकर्षित नहीं, जैसे कहते हैं आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मान्य रखते हो, तो उन लोगों की ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में, उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अवश्य ही है, ठीक है। तो आप फेमिनाइन एनर्जीज हो सकती हो, ठीक है, साथ ही साथ आप एक द स्टार की फॉर्म में जाने के लिए बनी हुई है, ठीक है, इस टाइम। तो इस टाइम आप पूरी तरीके से खुद को लेकर ग्राउंडेड हो चुके हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आप खुद को लेकर ग्राउंडेड हो चुके हो एंड आप समझ चुके हो कि अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है किसी भी हाल में एंड किसी भी सिचुएशंस में, अपने आप को साथ ही साथ अपनी फैमिली को कैसे सुरक्षित रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आ रहा है द चैरियट, द विक्ट्री आ रही है आपकी लाइफ में, यानी कि आपका कंट्रोल अपनी विल पावर पे हो चुका है, अपने ऊपर हो चुका है एंड आप अपनी क्षमताओं को समझ चुके हैं कि आपके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है। एंड डिवाइन ने आपको किस कार्य के लिए बनाया है, तो आप वो सारी चीज़ें समझ चुके हैं। द चैरियट ये शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली है, वो भी पेंटिकल से रिलेटेड, वेल्थ आने वाली है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड आपकी फैमिली में आने वाली है, फैमिली बनने वाली है बहुत अच्छी, आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस आने वाली है आपकी लाइफ में। एंड 10 यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का मतलब है कि फाइनेंशियल से रिलेटेड आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है जो आपकी अबंडेंस का बढ़ने का माध्यम बनेगी। एक बड़े लेवल की अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही, यानी एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी लाइफ में आएंगी तो 10 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आएगा, यानी कि डिवाइन लव, एक ब्लिसफुल फैमिली, एक ब्लिसफुल रिलेशनशिप्स, बहुत सारी हार्मनी आएगी आपकी लाइफ में, खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, जिसके लिए आपने बहुत सारी प्रॉब्लम से अपने आप को निकाला है या फिर उस प्रॉब्लम से अपने आप को हटाया है या पूरी तरीके से कट ऑफ किया है, तब जाके आप इस प्रोसेस तक या इस ब्लेसिंग्स तक पहुँचे हो, ठीक है। एंड यहाँ पर डिवाइन ने आपका पूरी तरीके से साथ दिया इस ब्लेसिंग्स में। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत बड़े लेवल की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है एंड आप कुछ बड़ा बनने के लिए इस लाइफ में आए हैं एंड वहीं पर जा रहे हैं आप उसी तरफ, ठीक है।
तो आप उस प्रोसेस में बढ़ चुके हैं बहुत आगे, एंड कहीं ना कहीं आपको पता भी है कि आप 10 स्टार की फॉर्म के लिए बने हो। आपकी इंटरनल सोल आपको स्वयं गाइड कर रही है इस टाइम, एंड इस टाइम में तो आप गिव अप करने का बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी इंटरनल सोल किसी भी वे में आपको गिव अप करने ही नहीं देती है। विनिंग एट ऑल कॉस्ट आपकी सोल को पता चल चुका है, ठीक है, कि किसी भी नेगेटिविटी सिचुएशंस में या किसी भी नेगेटिव पर्सन से आपको जीतना है, हर हाल में उसको जीतने नहीं देना, ना ही उसके किसी भी गलत कार्य को सफल होने देना है, उसको कट ऑफ करना है, साथ ही साथ उसकी नेगेटिविटीज़ को अपनी लाइफ से पूरी तरीके से हटाना है, क्लीन करना है, लोगों को भी अवेयरनेस में डालना है, ठीक है। तो इस टाइम आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हो, चीज़ों को समझ चुके हो, तो मैं ये बोल रही हूँ गिव अप करने का तो सवाल ही नहीं आपका, ठीक है। साथ ही साथ आप समझ चुके हो कि आपको ईश्वर ने किसी बड़े पर्पज़ के लिए तैयार किया है, ठीक है, एंड आपके ऊपर मदरहुड का पूरी तरीके से आशीर्वाद है। जो आपके फैमिली में जितनी भी मदर फिगर्स हैं उन सभी लोगों का आशीर्वाद है, चाहे आपकी फैमिली में कितनी बड़ी फैमिली हो, उनमें जो फेमिनाइन्स एनर्जीज हैं उनकी पावरफुल शक्ति आपके अंदर आ चुकी है, एंड आप फेमिनाइन एनर्जी ही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फेमिना इस टाइम आपकी, जैसे मैंने बताया, ब्यूटी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रहा है, डिवाइन से कनेक्शन बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो रही हैं, कॉन्फिडेंट भी हो रही हैं बहुत ज़्यादा, एंड अपने अंदर चेंजेस ला रही हैं, एक के बाद एक चेंजेस ला रही हैं, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बताया, गिव अप करने का तो सवाल ही नहीं है, ओके। एंड पेंटिकल्स आपकी लाइफ में आने के लिए प्रिपेयर हो चुका है, क्योंकि आप ऑन द वे उसी वे पे पहुंच चुके हो, ठीक है। तो हर तरीके की नेगेटिविटी कट ऑफ हो चुकी है आपकी लाइफ से, एंड जो आपका पास्ट का जो कहते हैं ना, आपका जो पर्सनालिटी थी, जो उसमें बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं, जो आपका केयरिंग बहुत ज़्यादा बिहेवियर था, आपका डाउन टू अर्थ बिहेवियर था, वो आज भी है, लेकिन आपको कहाँ पे सर्व करना है, किसको सर्व करना है, ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये है मैसेज, आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो चलिए 1-2 मैसेजेस ले लेते हैं आप लोगों के लिए। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल ली, उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे 222 की एनर्जीज भी आई है, ठीक है। तो आप गूगल करके अवश्य ही देखेंगे क्या मैसेज आ रहा है उसके माध्यम से, ओके। तो सबसे पहला ही आया जस्टिस, जो एंजल्स मैसेज आया जस्टिस। तो जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई, अन्याय हुई है, उसमें आपको जस्टिस दिया जा रहा है। उसके नीचे ही आया है मनी रेनफॉल। तो जैसे कि मैंने बताया, आपकी लाइफ में पैसों की बरसात होने वाली है, यानी अबंडेंस बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स पूरी तरीके से बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में भर भर कर पैसों की बरसात होने वाली है, ठीक है। भगवान आपका स्वागत कर रहे हैं। तो भगवान ने आपको जीवन में सारी ब्लेसिंग्स दे दी है, तो समझ लीजिए वो आपका वेलकम कर रहे हैं, इस ब्लेसिंग्स की तरफ स्वागत कर रहे हैं, ठीक है। राइट पाथ आया उसके बाद, तो यू आर ऑन द राइट पाथ, तो आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं, ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं। उसके बाद है कुछ राशियाँ आई हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, यानी वृष, कन्या एंड मकर राशि। तो ये कंफर्म साइन है बिल्कुल कि यहाँ पे जो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन आया है ये कंफर्म्ड है, एंड ये कार्ड्स में भी सबसे स्ट्रॉन्ग आया है हमारा अर्थ आया है, यानी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। तो जो अर्थ साइन वाले हैं उनके लिए एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की, यानी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन वालों के लिए, ठीक है। तो मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू, टेक केयर।